जय राधा माधव। आज का सत्संग 10 जून 2022 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का नया स्थान। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीयन कुंज की जय, कुंज विहारे विहरणी जो की जय, श्री प्राचे विहारे लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, इससे पूर्व में हमने बताया आपको, श्री जी ने श्री ठाकुर जी और प्राची जी का पुनर्मिलन करवाया। बहुत सुंदर एक एक जीव को किशोरी जी अपनी प्राणधन जीवन धन श्याम सुंदर से मिलवाने के लिए तत्पर रहती है। देखो, एक तो प्रभु स्वयं जीव से मिलने के लिए तत्पर है। प्राची जी के चरित्र में मैंने जीवन भर जो और महात्माओं भक्तों का संग किया है, उस सुसंग से, उस सत्संग से महापुरुषों के अनुभवों को देखा, अपने जीवन के साधना काल के अनुभवों को देखा। एक बात पता लगी कि जीव से ज्यादा त्वरा भगवान में है जीव से मिलने के लिए। वो सर्वसमर्थ हमसे मिल क्यों नहीं लेते? वास्तव में एक चीज उन्होंने जीव की इच्छा पे छोड़ी है। ये जो इधर का पसारा है वो सारे जीव की इच्छा के कारण है। अपनी इच्छा से भी जीव कभी तिर्यक योनि में, कभी अंडज, उद्भिज, सब योनियों में जाता है। जीव ने बस जीव को इच्छा करनी है भगवान से मिलने के लिए, कर्म के बजाय अपनी इच्छा को ऐसा कर देना। अभी तो हम अनेक चित्त विभ्रांता, अब तो हम आशा पाश शतिर्बद्धा, हमारी स्थिति ऐसी है। लेकिन जिस समय हमारी इच्छा पूरी प्रभु में हो जाएगी, कभी हम निराश नहीं होंगे। और प्रभु निश्चित ही उस इच्छा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हमारी इच्छा पूरी पूरी हो जाए, इच्छा होगी भगवान के चरित्र सुन के। प्राची जी का चरित्र, वो हम उसके हम हिस्सेदार रहे हैं। नारदीय निकुंज के हम सब भक्त। उन्होंने कहा नवरात्र में हम जाएंगे, तो नवरात्र में गए। उन्होंने जो कहा सो किया। शब्द उनके बड़े भारी थे, हल्के शब्द नहीं थे। हम सबके हृदय पे छाप छोड़ गए। तो प्राची हमारे लिए क्या, हमारे परिवार नारदीय निकुंज के लिए क्या, सो तो हम ही जानते हैं भैया। किसी को समझाएंगे तो समझ नहीं आएगा। तो आज भी भगवान ऐसे ही मिलते हैं। प्राची जी के चरित्र को देख के ठाकुर जी से मिलने, पुनर्मिलन के बाद उनकी स्थिति कैसे हुई? जैसे प्रथम बार हुई थी ना। कैसे? याद है जब प्रथम बार नंदालय में वो ठाकुर जी को उनका सुयश सुन के आई थी, ऊंचे गांव की ये छोरी अपनी काकी अमला के पास, जो अमला इसकी काकी भी है, चाची भी और मौसी भी है। हाँ, प्राची के पिता और चाचा भाई हैं,
और माँ और मौसी बहनें हैं, जो माँ और चाची भी बहनें हैं तो इसलिए मौसी भी हो गई चाची। अमला बिमला, माता का नाम है विमला और विमला की बेटी हैं पर अमला के पास आ गई। तो कैसे? एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। क्या? जैसे प्रथम मिलन, जब प्रथम बार वो नंद भवन में तुम्हें देखने आई थी, जब प्रथम बार वो नंद भवन में तुम्हें देखने आई, वह पहली नजर में ही जसोदा माँ के मन को वो बड़ी भाई थी, वह पहली नजर में ही जसोदा माँ के मन को बड़ी भाई थी। कही मैया ये कैसी भोरी, माँ को पहली नजर में बड़ी भाई थी। माँ ने जैसे ही देखा तो माँ ने क्या कहा? कही मैया ये कैसी भोरी है, ये लाली कौन की छोरी है, अरे रोहिणी जी जी देखो जरा नंदगांव में आई नहीं तोरी है। क्या? अरे रोहिणी जी जी देखो, क्या? कही मैया ये कैसी भोरी है, ये लाली कौन की छोरी है, अरे रोहिणी जी जे देखो आई नंदगांव में नई ब्रज गोरी है। अरे रोहिणी जी जी देखो ये लाली कौन की छोरी है, नई ब्रज गोरी आई है नंदगांव में आज। तो क्या? मां के शर्मा के पाए लगी वो उसको, शर्मा के पाए लगी वो, लगी उसको माए सगी वो, उसके थी मीत की मैया वो प्राची के मीत थे माधव तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। उसके थी मीत की मैया और बड़े शर्मा के पाए लगी मां के, क्योंकि प्राची के मीत माधव थे। हैं? वही कौन? ये कौन लाली कौन की छोरी है? तो क्या हुआ? तो बिसखी जसोदा, तभी सखी जसोदा की अमला बोली ये मेरी भतीजी, इसकी मैया बिमला मेरी जेठानी और बड़ी जीजी है। तब माँ जसुमती ने आंगन में पीढ़े पे उसको बिठलाया, नहीं देख तुम्हें नंदालय में प्राची का मन बड़ा कुलाया। प्राणों में अमृत घोल के सुन रे मधुमंगल बोल के, प्राणों में अमृत घोल के सुन रे मधुमंगल बोल के, अपने सखान के संग जमुना में नहा के लौटाए तुम। क्या हुआ? तभी ये कौन की छोरी है? तभी सखी जसोदा की अमला बोली ये मेरी भतीजी है, इसकी मैया बिमला मेरी जेठानी और बड़ी जीजी है। तब माँ जसुमती ने आंगन में पीढ़े पे उसको बिठलाया, नहीं देख तुम्हें नंदालय में प्राची का मन बड़ा अकुलाया। प्राणों में तभी आवाज सुनी बाहर सिंह द्वार पे, सुन रे मधुमंगल। इतनी अमृत वर्षणी वाणी को सुना और जमुना में नहा के अपने सखाओं के साथ स्नान करके माधव लौटे थे तुम। उस समय क्या था?
जमुना जल से भीगे तन पे लिपटा बस एक अंगोछा था। उस समय सरकार आए, घुंघराले बाल थे, सुंदर छरहरा सुंदर उनका वदन, ऐसा सुंदर, ऐसा शरीर सुगठित सुडोल, ऐसा सुंदर सौष्ठव, सुंदरता को सुंदर कर दे ऐसा अतिशय सुंदर वो नित्य किशोर, वो छोरा, और जमुना जल से भीगे थे, पहुंचा नहीं था, जमुना की बूंदें थी, एक अंगोछा लिपटा हुआ था। उसी समय धनिष्ठा मौसी ने पोंछा लगवाया था। यशोदा रानी की सहेली है, पूरे नंदालय में सुंदर वैदूर्य मणियों से के समान जो सुंदर पत्थर है, मणियों के समान उसका उनका फर्श है, उस पे पोंछा लगवाया था नंद महल में। तो मौसी ने कहा लाला निक रुक जा, यहां पे निशान बन जाएंगे तेरे पैरों के। तो मौसी के कहने पे थोड़ी देर आपने अपने आप को कुछ क्षण रोका और प्राची को जैसा देखा नंदालय में, आप एक क्षण को चौंके मुस्कुरा करके, और अचानक आपके नेत्रों से आंसू बह आए थे। तब आप ये छुपाने के लिए कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे, अपने घुंघराले बालों से जल छिटकाने लगे। तो क्या, जमुना जल से भीगे तन पे लिपटा बस एक अंगोछा था, तभी मौसी घनिष्ठा ने लगवाया था नंद भवन में पोछा था। तभी मौसी घनिष्ठा ने लगवाया था नंद महल में पहुंचा था। मौसी के कहने पर खुद को तुम द्वार पे कुछ क्षण रोके थे, प्राची को देख के निज आंगन तुम मुस्का करके चौंके थे। ठहरा सा लगता था पल, नैनों से बह आया जल, ठहरा सा लगता था पल, नैनों से बह आया जल। घुंघराली जुल्फों से छिटकाने लगे जमुना का जल। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, जी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। देखो, तभी प्राची ने दृष्टि दौड़ाई, आपको सामने देख के बौरा सी गई। आप भी अनजाने बन के पूछने लगे, ये छोरी नई छोरी कौन है हमारे गांव में? मौसी बताओ तो सही। प्राची ने झट से पलकें झुका ली, आपका अर्धनग्न स्वरूप देखा, शर्मा गई, और तब आप सरकार रुके नहीं, फिर अंगूठे, पैर का अंगूठा और एड़ी के बल तलवे को ऊपर उठाते हुए चलने लगे ताकि निशान न बने। अपने कक्ष की तरफ जाने लगे। चौक में मूढ़े पे प्राची जी को और बिठलाया, पीढ़े पे बिठाया हुआ था। सरकार उसके पीछे से निकले और उन्होंने बिल्कुल तिरछे, प्राची जी सबसे मेमोरेबल दृश्य बताती थी कि उनके चरणारविंद ऐसे चल रहे हैं, वो तो उनके श्री चरणों को ऐसे देखा कि वो चलते हुए आ रहे हैं, और वो फिर पीछे से निकल के जाएंगे। तो उन्होंने सोचा मैं इस बार अपनी आंखों से ऐसे देखूंगी, टेढ़े टेढ़े, आंखें उठा के नहीं देखूंगी, नीचे से ऐसे देखना, उनके चरणों को आंखें तिरछी करके। तो पीढ़े पे बैठी हुई प्राची जी ऐसे दिख रही हैं, उनके श्री चरणारविंदों ने दिख रहे हैं। और जैसे ही पीछे से ठाकुर जी निकले और उन्होंने सोचा मैं इधर देखूंगी, इतने पीछे ठाकुर जी ने उनके मस्तक पे और एक जैसे धौल जमाते ना ऐसे ऐसे मारा। तो उन्होंने सीधे आंखें खोल के देखा, ठाकुर जी ने से नेत्र मिला, मुस्कुराए, उन्होंने इशारा किया और मुस्कुराते हुए अपने कक्ष में चले गए। तो
ऐसे वो नेत्र नहीं मिला रही थी, नेत्र खोल के देख भी नहीं रही थी, नेत्र उठा के भी नहीं देख रही थी, लेकिन ऐसे मारा तो तुरंत उन्होंने देखा क्या, प्राची ने दृष्टि जो दौड़ाई तुम्हें सामने देख के बौराई, प्राची ने दृष्टि जो दौड़ाई तुम्हें सामने देख के बौराई, बन अनजाने पूछते तुम भी ये छोरी कौन नई आई, प्राची झटपल के झुकाए लई तुम्हें नगन लखी शर्माए गई, तुम्हें चलते अंगूठे एड़ी बल तिरछे नैनों से ताक रही, जो उसके पीछे आए सर पे एक धौल जमाए, जो उसके पीछे आए सर पे एक धौल जमाए, उसने जो चौंक के देखा पीछे मुड़ मुड़ मुस्काते तुम, मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना हमसे कभी मिलने आना माधव तुम, एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम। ये प्रथम मुलाकात। अब पुनर्मिलन के बाद कैसी स्थिति हुई वो तो और सुंदर। अब कोई संकोच की बाधा नहीं। कैसे? अब बाधा बीच से हट गई, संकोच की भी। श्री जी ने सब तमाम प्रकार के आवरण हटा दिए, तो अब प्रेम का प्रवाह तो इस भोरी ब्रजगोरी में था ही, लेकिन अब वो प्रेम अतिशय, ओहो, प्रेम की अजस्त्र धाराएं बह चली। क्या हुआ? अब ये पहचान नहीं आती, खिलखिलाती हुई ये ब्रज गोपी बड़ी आनंदित रहती है, झूमती रहती है, सखियां पूछती है, पर ये बताती नहीं है, क्योंकि अब ये वास्तव में कैसे सुनिए क्या स्थिति है। देखिए गला काम नहीं कर रहा, लेकिन तूने ऐसा जादू डाला अलबेलिया, मुझे पल पल छेड़े हैं सहेलियां। तूने ऐसा जादू डाला अलबेलिया, मुझे पल पल छेड़े हैं सहेलियां। मुझे पल पल छेड़े हैं सहेलियां। अब कैसे सुलझाऊं ये पहेली, अब कैसे सुलझाऊं ये पहेली। दौड़ी फिरूं बाबा नंद की हवेली, प्रीत उठी ऐसी मन में नवेली। रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई सजना, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई सजना, रंगीले मैं तो तेरी हो गई। तूने ऐसा जादू डाला अलबेलिया, तूने ऐसा जादू डाला अलबेलिया, मुझे पल पल छेड़े हैं सहेलियां। मुझे पल पल, थोड़ा फास्ट है सहेलियां। अब कैसे सुलझाऊं ये पहेली, अब कैसे सुलझाऊं ये पहेली। दौड़ी फिरूं बाबा नंद की हवेली, प्रीत उठी ऐसी मन में नवेली। रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई सजना, मैं तो तेरी हो गई, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई। लागी तेरे संग मेरे ऐसे जुड़ गई,
लागे तेरे संग मेरी ऐसे जुड़ गए, बिन पंखों ही अंबरों में उड़ गई। लागे तेरे संग मेरी ऐसे जुड़ गई, बिन पंखों ही अंबरों में उड़ गई। बिन पंखों ही अंबरों में उड़ गई। नहीं पल पल जग में यूं घुटना, नहीं पल पल जग में यूं घुटना, खुद मौत की तैयारी में है जुटना। अब तेरे प्यार में है पूरी लुटना। रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई सजना। रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई। प्यार तेरा है जो कुंवर कन्हैया, प्यार तेरा है जो कुंवर कन्हैया। प्यार आग की लपटों का है दरिया, प्यारे आग की लपटों का है दरिया। क्या आपका जो प्यार है आग की लपटों का दरिया कैसे कैसे? प्यार तेरा है जो कुंवर कन्हैया, प्यार तेरा है जो कुंवर कन्हैया। प्यारे आग की लपटों का है दरिया, प्यार तेरा है जो कुंवर कन्हैया। प्यारे आग की लपटों का है दरिया, प्यारे आग की लपटों का है दरिया। पर इस जलने में जो मजा है, पर इस जलने में जो मजा है, हर कोई मांगता यही सजा है। इसलिए मैंने भी तो सब तजा है। रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई सजना। रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई। कैसे? मैं चाहती सजा मेरे गुनाह की, मैं चाहती सजा मेरे गुनाह की। कैद मिले मुझे प्यारे तेरी बाह की, मैं चाहती सजा मेरे गुनाह की। कैद मिले मुझे प्यारे तेरी बाह की, कैद मिले मुझे प्यारे तेरी बाह की। चाहे दुनिया कहे मुझे बुरी बुरी, चाहे दुनिया कहे मुझे बुरी बुरी, गांठ तेरे संग प्यार की है वो जुड़ी। प्यारे तुझ में छुपी है ऐसी माधुरी। रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई सजना। रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई। तूने ऐसा जादू डाला अलबेलिया, मुझे पल पल छेड़े सहेलिया। तूने ऐसा जादू डाला अलबेलिया, मुझे पल पल छेड़े सहेलिया। मुझे पल पल छेड़े है सहेलिया। अब कैसे सुलझाऊं ये पहेली, अब कैसे सुलझाऊं ये पहेली। दौड़ी फिरूं बाबा नंद की हवेली, प्रीत उठी ऐसी मन में नवेली। रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई सजना। रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, छबीले मैं तो तेरी हो गई माधव। कन्हैया मैं तो तेरी हो गई सजना। रसीले मैं तो तेरी हो गई माधव, छबीले मैं तो तेरी हो गई। तो क्या ऐसा 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 एक बार ठाकुर जी का बन जाने के बाद, ओहो मैं चाहती सजा मेरे गुनाह की। कैद मिले मुझे प्यारे तेरी बाह की। चाहे दुनिया कहे मुझे बुरी बुरी, हाँ
और गांठ तेरे संग प्यार की है वो जुड़ी, प्यारे तुझ में छुपी है ऐसी माधुरी, रंगीले मैं तो तेरी हो गई। हैं इस जलने में जो मजा है, हर कोई मांगता यही सजा है, इसलिए मैंने भी तो सब तजा है। क्यों? सच में नहीं पल पल, ये जो मुझे बहुत सुंदर लगी ये पंक्ति है क्या, लागी तेरे संग संग मेरे ऐसे जुड़ गए, लागी तेरे संग मेरे ऐसे जुड़ गए, बिन पंखों ही अंबरों में उड़ गए, लागी तेरे संग मेरे ऐसे जुड़ गए, बिन पंखों ही अंबरों में उड़ गए, बिन पंखों ही अंबरों में उड़ गए। नहीं पल पल जग में यूं घुटना, नहीं पल पल घुटना, खुद मौत की तैयारी में है जुटना, अब तेरे प्यार में है पूरी लुटना, रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, कन्हैया मैं तो तेरी हो गई सजना, रंगीले मैं तो तेरी हो गई माधव, छबीले मैं तो तेरी हो गई सजना। तो अब देखिए, आधा जिसे लुटना है वो सोचे, जिसे पूरा लुटना है वो तैयारी कर ले। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ, तो खुद मौत की तैयारी में है जुटना, अब तेरे प्यार में है पूरी लुटना। तो बहुत हम यही चाहते हैं ऐसी स्थिति एक दिन हम लोगों की भी हो जाए। आगे एक सुंदर सी छोटा सा संस्मरण सुना के, छोटा संस्मरण है वो सुना के हम प्राची जी का और भगवत धाम गमन इस संसार से जाना वो सुनाएंगे। और ये एपिसोड मुझे लगता है 5-10 एपिसोड्स में प्राची जी का और चरित्र शायद उससे पहले पूरा हो जाए। श्री लाडली लाल की जय।